1 अक्टूबर 2024 से जो दैनिक श्रमिक होते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो भारत सरकार के सेक्टरों में काम करते हैं पूरे भारत में, जो भारत सरकार के अधीन है उनमें काम करते हैं, उनकी जो डेली वेजेस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उनकी जो सैलरी है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है वो हम पहले ही अपनी इस वीडियो में बता चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। एक जो दैनिक श्रमिक होता है, जो डेली वर्कर होता है, जैसे कि अनस्किल्ड कैटेगरी, सेमी स्किल्ड कैटेगरी, स्किल्ड कैटेगरी और हाईली स्किल्ड, तो इनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। तो शुरुआत करेंगे हम एरिया ए के सिटीज़ से। यहाँ पर हमने जो डेली रेट्स लिए हैं वो नए रेट लिए हैं, यानी कि जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होते हैं। तो ये टेबल आपके सामने है एरिया ए की। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिया है, हमने 10 एग्जाम्पल लिए हैं। ये इनका एम्प्लॉय कोड है P101, 102, ये हमने रैंडमली लिए हैं। वैसे हमने 10 नाम भी लिए हैं, जैसे कि रोहित राणा, अभिषेक कुमार, सीमा सोनी, मुकेश राज, जयचंद रवि वगैरह वगैरह, ठीक है, दिनेश बोला। फिर हमने कैटेगरी लिए, 2 एग्जाम्पल हमने अनस्किल्ड के, 3 सेमी स्किल्ड, फिर स्किल्ड और हाईली स्किल्ड के। यहाँ पर हमने जो नंबर ऑफ डेज है वो अलग अलग लिए हैं। जैसे रोहित राणा के हमने 27 दिन लिए, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो महीना है वो 31 दिन का है, तो 4 तो आपके संडे हो गए हैं जो हमने हटा दिए हैं। अभिषेक कुमार हो गए, उनके 20 दिन के हैं। सीमा सोनी 27 दिन सेमी स्किल्ड में, मुकेश राज 25 दिन। वैसे अगर हम स्किल्ड में बात करें तो रवि 27, विपिन कुमार 25, नेहा कुमारी 20। हाईली स्किल्ड में हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, सोनम रानी 27 दिन, दिनेश बोला 20 दिन। अब यहाँ पे हम डेली वेजेस की बात करेंगे कि पर डे उनका वेतन कितना है। ये नए रेट है, ठीक है। तो रोहित राणा का अनस्किल्ड कैटेगरी में, जिसने 27 दिन काम किया, तो 27 दिन के हिसाब से अगर हम पर डे 778 रुपये लेंगे तो इसका बेसिक जो वेतन है, बेसिक वेजिस है, वो निकल कर आएगा 21,006 रुपये। इनको ओटी भी मिलता है, और ओटी का अमाउंट कितना होता है इसका एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे फिलहाल 0 ही लेंगे अपने हर एग्जाम्पल में। अब आपको बता देते हैं, जो बेसिक वेज 21,000 है, इस पर आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो ठेकेदार है, वो आपको ईएसआई भी देता है और ईपीएफ भी देता है, ठीक है, वो अलग से देता है। 21,600 का 3.25% वो देगा ईएसआई। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये अमाउंट 21,000 से ज़्यादा होती है तो ये 21,000 पर ही मिलता है। अगर ये अमाउंट 21,000 से कम होगा तो ये उस पर मिलेगा। बेसिक वेजेस निकल कर आता है एक महीने का, तो ये आपको 10,000 का 3.25% मिलेगा। जो 21,000 है उसका जो 3.25% है वो 683 रुपये निकल कर आता है। अगर ये 21,000 से ज़्यादा आपका बेसिक वेजेस बनता है एक महीने का, तो भी ये 683 आएगा, क्योंकि ये 21,000 पर कैलकुलेट होता है। अब इसकी बात करेंगे हम ईपीएफ की। ईपीएफ जो है वो इसका 13% मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, ये केवल 15,000 पर मिलता है। यानी कि अगर आपका बेसिक वेजेस 15,000 से ज़्यादा आता है तो ये आपको 15,000 पर ही मिलेगा, यानी कि 15,000 का 13% 1,950 रुपये। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको केवल 10 दिन करते हैं। ये देखिए, ये अमाउंट आपका चेंज हो गया, तो आपका ये आ गया 1,011 रुपये। इसी प्रकार जो ईएसआई है ये आपको मिला है 3.25% 7,780 का, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल अपने 27 डेज ही लेंगे। तो जो ग्रॉस सैलरी है वो इन तीनों को जोड़ के 21,000 आपका बेसिक वेजेस आया, ईएसआई आपके ठेकेदार ने दिया और ईपीएफ भी आपके ठेकेदार ने दिया, तो ग्रॉस सैलरी बन के आती है इतनी। अब ध्यान रखना, जो ईएसआई और ईपीएफ है ये आपको सैलरी में मिलता नहीं है। ये जो आपका यूएएन नंबर है, जो आपका ईपीएफ है, ये वहाँ जमा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 683 रुपये, यही 683 रुपये यहाँ पर आ गए, यही 1,950 रुपये यहाँ पर आ गए। यह है ठेकेदार का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जो आपकी सैलरी है उससे भी कुछ परसेंट कट जाता है। जो आपकी बेसिक वेजेस है इसका 0.75% आपकी सैलरी से कट जाएगा, यानी 21,000 से कट कर निकल के अलग कर देंगे। इसी प्रकार जो ईपीएफ है वो भी आपकी बेसिक सैलरी से कट कर लिया जाएगा, कितना, 12%। और वो 12% ऐसा है कि ये मैक्सिमम 15,000 पर ही कैलकुलेट होगा। यदि आपकी जो बेसिक वेजेस है वो 15,000 से ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में है, तो ये केवल 1,800 ही आएगा, और 15,000 से कम होगी तो ये 1,800 का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे 15 दिन करते हैं, देखो 1,400 रुपये आपका आ गया है। तो इस प्रकार इस कर्मचारी की, रोहित राणा की अनस्किल्ड कैटेगरी में 27 दिन पर, जहाँ पर उसको पर डे 778 रुपये वेजेस मिलेंगे या मिल रहे हैं, उसकी जो नेट सैलरी है एक महीने की 19,048 रुपये आ जाएगी,
जिसमें से 683 और 1950 रुपये ठेकेदार ने यानी कि एम्प्लॉय ने दिए थे और वो वहीं से कटकर आपकी EPFO खाते में UN नंबर में जमा हुए हैं। इसी प्रकार आपकी सैलरी से भी 158 और 1800 रुपये यानी टोटल 1958 रुपये कट गए। 21,006 में से अगर आप 158 और 1800 हटा दोगे तो 19,048 रोहित राणा की अनस्किल्ड कैटेगरी में 27 दिन की सैलरी आ जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल में हम अभिषेक कुमार की बात करते हैं, वो भी अनस्किल्ड है। यहाँ पर हमने 20 दिन लिए हैं। जो रेट है वो सेम है 778 रुपये। तो यहाँ पर बेसिक वेजेस आप देख लोगे, रोहित राणा का 21,006 था जबकि अभिषेक कुमार का 15,560 रुपये। यहाँ पर ESI 506 हो गया क्योंकि ये कम है 21,000 से। ये सेम है क्योंकि ये जो अमाउंट है 1950 रुपये, ये 15,000 पे कैलकुलेट होता है जो कि ऑलरेडी 15,560 रुपये है, इसलिए ये दोनों सेम है। ग्रॉस सैलरी इन तीनों को जोड़ देंगे तो 18,016 बन जाएगी। इसी प्रकार एम्प्लॉयर का जो ESI और EPF है वो कट जाएगा, पहले जुड़ेगा फिर कट जाएगा। इसी प्रकार जो आपका सैलरी में आपके सैलरी से जो ESI और EPF काटा गया है या काटेंगे, ठीक है, वो 117 और 1800 काटेंगे। उसके बाद 13,643 रुपये सैलरी बनकर आ जाएगी अभिषेक कुमार की अनस्किल्ड कैटेगरी में 20 दिन की। यहाँ पर रेट 778 रुपये है। हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेमी स्किल्ड कैटेगरी में। 3 नाम लिए हैं, सीमा सोनी, मुकेश राज, जयचंद। तो इन तीनों का जो रेट है पर डे का रेट है वो है 862 रुपये। नए रेट है 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बेसिक वेजेस है सीमा सोनी का 27 दिन के अकॉर्डिंग 862 रुपये के हिसाब से 23,274 रुपये, मुकेश राज का 25 दिन के हिसाब से 862 रुपये के हिसाब से 21,550 रुपये, जयचंद का सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 20 दिन का 862 रुपये के हिसाब से 17,240 रुपये, 27 दिन का 23,000, 25 दिन का 21,000 और 20 दिन का 17,000। ESI भी आप देख लीजिए 683 और 683 इन दोनों का सेम मैक्सिमम 21 पे कैलकुलेट होता है, लेकिन जयचंद की जो सैलरी है जो बेसिक वेज है उसका 21,000 से कम है तो 17,240 पर ही कैलकुलेट होगा, जो कि 3.25% कैलकुलेट हुआ और 560 रुपये निकल कर आया। लेकिन जो EPF है वो आप देखोगे कि तीनों का सेम है 1950 रुपये। ऐसा इसलिए क्योंकि जो EPF है वो 15,000 पे ही कैलकुलेट होता है या उससे कम पर, तो तीनों का बेसिक वेजेस 15,000 से ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम 1950 रुपये ही आएगा। ग्रॉस सैलरी इन तीनों की इनको जोड़ दो, इसको तो इतनी हो जाएगी 25,900, 24,100, 19,700। क्योंकि ये मिला है तो ये कटेगा भी, आपके EPFO खाते में आपके UN नंबर में जमा हो जाता है। ये तो ठेकेदार ने दिया तो चला गया। इसी प्रकार आपकी सैलरी से भी कुछ कटेगा। ESI कटेगा 0.75%, 175 रुपये, 162 रुपये, 129 रुपये, 175 रुपये, 162 रुपये, 129 रुपये, वो भी बेसिक वेजेस का। और जो आपका EPF है ये भी 12% करता है इसका, लेकिन कंडीशन यही है कि ये भी अधिकतम 15,000 पे ही करता है। ध्यान रखना, ये जो EPF है जो ठेकेदार का है वो 15,000 पे करता है लेकिन 13%, लेकिन जो आपकी सैलरी से करता है वो करता है 12%। ठेकेदार आपको 1% ज़्यादा देगा। वैसे ठेकेदार अपनी जेब से नहीं देता है, ये ध्यान रखना, ठेकेदार भी आपके डिपार्टमेंट से ही पैसे ले लेता है सारे के सारे। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो सीमा सोनी है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 27 दिन का 862 रुपये के रेट के अकॉर्डिंग उसको 21,299 रुपये नेट सैलरी मिलेगी 1 महीने की। मुकेश राज की 19,588 रुपये और जयचंद की 20 दिन की 15,311 रुपये। हम स्किल्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल है, P106, P107, 108, रवि, विपिन कुमार और नेहा कुमारी। तीनों हमने स्किल्ड कैटेगरी में लिए हैं और जो डेज है 27, 25 और 20 ही हमने लिए हैं। यहाँ पर रेट बढ़ गए हैं 948 रुपये, 948 और 948, तीनों का 948 रेट हुआ है 1 अक्टूबर 2024 में। कहाँ? एरिया A सिटी में। B और C की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एरिया A सिटी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, इस तरह की जो मेजर सिटीज़ है वो एरिया A में आती है। जो रवि है स्किल्ड कैटेगरी में 27 दिन का 948 रुपये के हिसाब से 25,596 रुपये बेसिक वेजेस निकल कर आता है। रवि का जो है 27 दिन का 948 रुपये के हिसाब से 25,596 रुपये निकल कर आता है। और यहाँ पर जो 683 रुपये है वो ESI काटा है 3.25% के रेट से। 683 रुपये किसका? इस बेसिक का। लेकिन इसमें कंडीशन यही है, ये 21,000 रुपये ही करता है मैक्सिमम। जो रवि है उसका बेसिक वेजेस 25,596 रुपये है। यहाँ पर उसका ठेकेदार, उसका जो एम्प्लॉयर है वो ESI देगा 3.25%, मैक्सिमम 21,000 रुपये, जो कि 683 रुपये आएगा। EPF जो है वो 13% देगा, जो कि 21,000 रुपये, मैक्सिमम 1,950 रुपये आएगा। और 25,000 रुपये ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये होगा 21,000 रुपये। ग्रॉस सैलरी इन तीनों को जोड़ देंगे तो 28,229 रुपये बनकर आती है।
यही 683, यही 1950 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसको अभी हम काटेंगे। यहाँ पर जो जो आपकी सैलरी है उससे भी 0.75% ESI काटा जाएगा। 25,000 पे 0.75% ESI काटेंगे तो 192 रुपये आपकी सैलरी से कटेगा। और जो EPF है वो भी 12% आपकी बेसिक वेजेस से कटेगा, मैक्सिमम 15,000 पर। तो इस प्रकार 28,229 रुपये से इन चारों को काट माइनस कर दीजिए तो आपकी जो नेट सैलरी है वो 23,600 रुपये बनकर आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो रवि है वो स्किल्ड कैटेगरी में है। 27 दिन के हिसाब से उसकी बेसिक वेजेस 25,596 रुपये बनी है, जिसमें से ESI जो है वो 683 रुपये एम्प्लॉयर का और ESI आपका 192 रुपये आपकी सैलरी से गया है, यानी कि टोटल जो आपका ग्रॉस बनी उससे गया है। ESI का जो अमाउंट अलग वेबसाइट पे दिखेगा और EPF का आपकी EPF की वेबसाइट में दिखता है। उसी प्रकार अगर हम विपिन की बात करें तो 25 दिन के हिसाब से, और नेट की बात करें हम 21,722 रुपये। टोटल जो इसको डिडक्शन हुआ है वो 4,611 रुपये का हुआ है विपिन कुमार की सैलरी से। इसमें से जो ESI का पैसा वो 683 रुपये और 178 रुपये है, और EPF का 1950 रुपये और 1800 रुपये। ये दो अमाउंट उसकी सैलरी से डायरेक्ट कटे हैं। ये दो जो अमाउंट है एम्प्लॉयर के द्वारा उसको दिए गए हैं, लेकिन ये उसकी नेट सैलरी में नहीं आता, ये ग्रॉस सैलरी में आता है। जो ESI का पैसा है वो आपकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए करता है। नेहा कुमारी स्किल्ड कैटेगरी में 20 दिन का 948 रुपये के हिसाब से बेसिक वेजेस 18,960 रुपये बनता है। नेट सैलरी उसको 17,018 रुपये मिलती है। हम हाईली स्किल्ड की बात करेंगे। दो एग्जाम्पल दिए हैं हमने, सोनम रानी और दिनेश बोला का 27 दिन और 20 दिन के हिसाब से, जिनकी जो नए रेट है 1,028 रुपये है एरिया ए का। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी तक हम एरिया ए की बात कर रहे हैं। 27 दिन और 20 दिन के हिसाब से 1,028 रुपये रेट है इनका। तो जो बेसिक वेज है सोनम रानी का 27 दिन का 27,756 रुपये निकल कर आता है। दिनेश बोला का 20,560 रुपये। तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी वो 30,000 आई है और दिनेश बोला की 23,000 आई है। इसी प्रकार जो इनकी नेट सैलरी बनती है वो 25,748 बनी है सोनम रानी की 27 दिन पर हाईली स्किल्ड कैटेगरी में। दिनेश बोला का 18,606 रुपये। हम बात करेंगे एरिया बी की। सेम नेम है, सेम कैटेगरी है और सेम डेज है, लेकिन जो ये पर डे वेजेस है ये चेंज हो गए हैं, क्योंकि एरिया बी में रेट कम है। आप देखोगे कि जो पर डे रेट थे एरिया ए में अनस्किल्ड का 778 था और मैक्सिमम 1,028, लेकिन यहाँ पर एरिया बी में मिनिमम 651 और मैक्सिमम 948 रुपये। आप देखोगे रोहित राणा का नेट सैलरी 15,645 रुपये निकल कर आती है। अभिषेक की 11,360 रुपये, सीमा सोनी 17,800, मुकेश राज 16,400, जयचंद 12,800, रवि की 21,200, विपिन कुमार 19,500, नेहा कुमारी 15,300, सोनम रानी दिनेश बुला जो कि हाईली स्किल्ड में है उनकी 23,600, 17,000। एक चीज गौर करना, ऊपर देखो जो इनका EPF है 12% सैलरी से कटा है वो सबका 1,800 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी उनका EPF लगभग सबका 1,800 ही है, बस अड़ते अगर किसी की सैलरी कम है तो उसका अगर बेसिक वेजेस ही कम बनाया हो महीने का तो अलग बात है, अदरवाइज सबका आपको 1,800 ही देखने को मिलेगा। लेकिन एरिया ए में तो आपको सबको ही 1,800 मिलेगा। हम एरिया सी में आते हैं। हम एरिया सी में जो है सेम वही एग्जांपल, वही कैटेगरी, वही नंबर ऑफ डेज, लेकिन रेट अलग। अब पर डे रेट यहाँ पे मिनिमम 522 है, मैक्सिमम 862 है। आप नेट सैलरी देखोगे तो रोहित राणा की 12,200 बनती है, अभिषेक की 9,100, सीमा सोनी, मुकेश राव, जयचंद सेमी स्किल्ड में है। इनके डेज आपके सामने हैं 27, 25, 20, रेट 610 रुपये है पर सबका। तो सैलरी देखोगे नेट सैलरी 14,000, 13,000, 10,000। रवि, विपिन और नेहा की बात करोगे स्किल्ड कैटेगरी में 27, 25 और 20 दिन का 734 दिन का रेट है तो 17,800, 16,400, 12,800। सोनम रानी, दिनेश बोला हाई स्किल्ड में है 27 और 20 दिन का 862 रुपये के हिसाब से 21,200 और 15,300 इनका नेट सैलरी बनकर आती है। हम एक काम करते हैं, जो ये एग्जाम्पल है एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी, इनका कंपैरिजन करते हैं। रोहित राणा अनस्किल्ड में है, 27 दिन की जो सैलरी है उसकी 778 रुपये के हिसाब से उसकी नेट सैलरी बनकर आई 19,048 रुपये। एरिया ए में बी में जो है वो रेट है 651 रुपये, यहाँ बन गए 15,645 रुपये। एरिया सी में रेट है 522 रुपये, जो 12,297 रुपये निकल कर आया। अभिषेक कुमार अनस्किल्ड में 20 दिन के हिसाब से 13,000, 11,000, 9,000। पूनम रानी की बात करेंगे सेमी स्किल्ड में 27 दिन का 862 रुपये रेट है, 21,200, 734 का रेट है। एरिया बी में तो 17,800, एरिया सी में 610 का रेट है तो 14,500। जयचंद का आप देखोगे तो 15,000, 12,000 और 10,000। रवि, विपिन और नेहा की बात करेंगे स्किल्ड कैटेगरी में 27, 25 और 20 दिन का। रवि, विपिन और नेहा की बात करेंगे स्किल्ड कैटेगरी में 27, 25 और 20 दिन का 948 रुपये रेट है। एरिया ए में 23,000, 21,000, 17,000। बी में 862 का रेट है तो 21,000, 19,000, 15,000। एरिया सी में इतना रेट है 734 का तो 17, 16, 12। तो नेहा कुमारी को जो एरिया ए में वहां पे 17,000 सैलरी मिलेगी नेट 20 दिन की, लेकिन इसको एरिया सी में 12,000 मिलेगी। 5,000 का डिफरेंस है या मोटा मोटा 4,000 का।
सोनम रानी हाईली स्किल्ड में 27 दिन का 1028 का रेट है एरिया ए में। एरिया सी में 862 का रेट है। तो यहाँ देखो, यहाँ 21,299, यहाँ बनती है उसकी 25,748 और बी में 23,604 रुपए 948 के रेट के अकॉर्डिंग। दिनेश बोला जो है 22 दिन का 18,606 रुपए बनती है, 17,018 बनती है बी में और सी में बनती है 15,311 रुपए। मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ, जो ये सैलरी है, जो ये वेतन है, जो ये हमने कैलकुलेशन की है, वो उन कर्मचारियों की है इन डिपार्टमेंट काम करते हैं। रेडियो डिपार्टमेंट, टेलीविजन, वायरलेस, इलेक्ट्रिक, यहाँ काम करते हैं। अगर कोई माइनिंग करता है, कोई सफाई में है, तो उनके रेट्स अलग है। एरिया ए, बी और सी के अकॉर्डिंग भी अलग है और स्किल्ड कैटेगरी जो सेमी स्किल्ड है इसके अकॉर्डिंग भी अलग है। ये उन लोगों की है जो इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जनरली क्लैरिकल का।